चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो आफ्टर रिटायरमेंट द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हमारे कौन है? पार्टनर्स कैन डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अब देखो इसमें ना दो तरीका आपको दिया हुआ हो सकता है। जैसे केस ए आपका बनता है क्या, वो लोग ये कह सकते हैं कि जस्ट सिंपली दे हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, और कुछ और नहीं लिखा हुआ है। दूसरा आपको यह भी लिख सकता है केस बी के अंदर में क्या, कि दे हैव फिक्स्ड अ सर्टेन कैपिटल। मतलब इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक सर्टेन कैपिटल फिक्स्ड है, यही कैपिटल ये लोग अपना रखना चाहते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोनों केसेस यहां पर बनते हैं। दोनों केसेस के अंदर में क्या, फिर से एक बार डिस्कस एक बार करेंगे। आपका क्या क्या केसेस यहां पर बनते हैं। आपका जैसे एक केस आपका ये बन सकता है कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि उनका कैपिटल जो है वो क्या रहेगा, मतलब वो अपने पार्टनर के अपने कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा, उन लोगों ने अपना कैपिटल सर्टेन अमाउंट कुछ फिक्स कर लिया। एक दो एग्जांपल जैसे समझते हैं, दो एग्जांपल समझेंगे उसके थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसा दिया हुआ है कि दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका आपस में न्यू पीएसआर, देखिए हमको ओल्ड पीएसआर से कोई मतलब नहीं है, न्यू पीएसआर आपस का है 3:2। ठीक है। ए का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ध्यान रखिएगा हमेशा हम लोग जब भी कैपिटल लेते हैं तो फिर कैसा लेते हैं, आफ्टर ऑल। मान लीजिए है 2 लाख, और मान लीजिए बी का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है 1 लाख, और लिखा हुआ है कि दे वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल एज पर न्यू पीएसआर। मतलब वो लोग चाहते हैं कि उनका कैपिटल आपस में एडजस्ट हो जाए एज पर न्यू पीएसआर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जितना ए का और बी का कैपिटल है ना, ये मिला करके ही ये लोग चाहते हैं कि इनका कैपिटल रहे। मतलब टोटल कैपिटल पूरी फर्म का कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए, और इसी में से ये लोग क्या करेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमारा जो है कैसे करेंगे, स्टेप्स क्या क्या होंगे। अगर आप लोग को याद होगा इसके पहले भी जो हम लोगों ने काम किया था, इसमें स्टेप सबसे पहला हमारा यही रहता था, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हमको तो यहां पर दे दिया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ए का दे दिया, कितना दे दिया, 2 लाख, बी का दे दिया 1 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब देखो पहला तो ये काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, जिसमें ए और बी दोनों कैपिटल को ऐड कर देंगे। ए का और बी का दोनों कैपिटल कितना हो जाएगा, 3 लाख। अब यहां पर हमने ये कहा कि ए कैपिटल शुड बी, मतलब होना कितना चाहिए, 3 लाख है पूरी फर्म का कैपिटल, होना चाहिए 3/5। कितना आ गया, 1 लाख, होना चाहिए 180। बी का कैपिटल शुड बी इक्वल टू 3 लाख इंटू 2/5, 1,20,000। अभी है कितना ए का, 2 लाख, और बी का कितना है, तो फिर अब देखिए ध्यान से, अब हम यहां पर निकालेंगे अमाउंट बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉल। ये हो जाएगा मेरा स्टेप 3 माइनस स्टेप 2।
तो ए के लिए कितना पैसा, 180 तो होना चाहिए था, और है कितना, तो ए को क्या करना चाहिए, 20,000 रुपये उसको विड्रॉ करना है, जबकि बी के लिए होना कितना चाहिए और है कितना, तो ए क्या करेगा 20,000 रुपया। अच्छा ये देखो यहां पर ये अमाउंट इक्वली आएगा, अगर जैसे और भी पार्टनर्स होते तो फिर पूरा जितना विड्रॉ होगा उतना ये अमाउंट बॉट इन होगा। ऐसा कारण क्या, क्योंकि आपस में ही कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये हमारे काम करने का तरीका होगा कब, जब पार्टनर्स आपस में कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पर कैपिटल निकाला आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, फिर निकाला टोटल कैपिटल पूरी फर्म का, जिसमें हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल को, जो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को ऐड कर दिए आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स वाले। फिर यहाँ पर देखा ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, वो आपने कर लिया, जैसे पूरा जो कैपिटल आ रहा था इनटू जो न्यू पीएसआर इनका बनाना है। फिर आपने देखा अमाउंट बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन, कैसे हो जाएगा ये, स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। अच्छा कभी कभी ना ये करेंट अकाउंट के थ्रू भी करता है, किसके थ्रू करता है, तो करंट अकाउंट अगर कहता कि करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कैसे होगा, तो अब देखो यहां पर करंट अकाउंट के थ्रू कहता, तो बॉट इन का मतलब याद है मैंने आप लोग को बताया था, करंट अकाउंट डेबिट, और विड्रॉन का मतलब क्या है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बॉट इन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट, और विड्रॉन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बस सिंपल। अच्छा केस बी की अगर हम लोग बात करें, केस बी क्या है हमारा, केस बी है हमारा दे फिक्स्ड अ सर्टेन कैपिटल, मतलब जैसे यहाँ पर तो हमने उनका कैपिटल कहा कि आपस में एडजस्ट कर रहे हैं, मगर ऐसा क्वेश्चन में देता है उस ऊपर वाले एग्जांपल में, सपोज इन अबव एग्जांपल टोटल कैपिटल ऑफ A and B is fixed at ₹2,50,000। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां पर जैसे स्टेप 1 मेरा था, तो फिर A का कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट है 2 लाख, B का कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट से 1 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी सेकेंड स्टेप क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब ये कितना हो गया है, नहीं 3 लाख नहीं है, कितना है, क्योंकि उन लोगों ने कितना फिक्स कर लिया आपस कैपिटल, 2,50,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी यहां पर स्टेप 3, इस कैपिटल शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, इस 2,50,000 का 3/5 कितना होना चाहिए, 1,50,000, और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, राइट। अभी यहां पर अमाउंट बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन, ये कैसे हो जाएगा, स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। तो ए के लिए बात करें, स्टेप 3 है 1,50,000, स्टेप 2 है 2 लाख। एक लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा क्या, अमाउंट बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन। स्टेप 3 माइनस स्टेप 2, ए 1.5 लाख माइनस 2,50,000, और बी का 1 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो यहाँ पर अमाउंट इक्वल नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना कैपिटल आपस में एडजस्ट नहीं हो रहा है, उसको हम लोग चेंज करते हैं। सॉरी, अच्छा 50,000 रुपये ये विड्रॉ कर रहा है, सॉरी, राइट। तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। अच्छा इसमें ना कभी कभी ऐसा भी करता है स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और समझिएगा, इसमें कभी कभी ऐसा भी कहता है इसी सर्कमस्टेंसेस में कि ए, और जैसे मान लीजिए इसमें भी कह सकता है ए वाले केस में कि ए एंड बी
decided to bring such amount as to pay off C and to adjust their capital. मान लो ए बी का तो दिया ही हुआ है इतना इतना है, मान लो सी को भी हमें पे करना था, मान लो सी को हमें पे करना था 50,000 रुपये और लिखता है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू ब्रिंग सच अमाउंट सो एज टू पे ऑफ सी एंड ऑल्सो टू एडजस्ट देयर कैपिटल। अब देखो यहां पर ए का कैपिटल कितना है 2 लाख, बी का कैपिटल कितना है 1 लाख, और वो लोग सी को भी पे ऑफ करने के लिए 50,000 रुपये लेकर के आएंगे। अमाउंट बॉट इन टू पे ऑफ सी कितना हो जाएगा 50,000। अब जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बनेगी वो कितनी बनेगी स्टूडेंट्स 3,50,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी बनेगी 3 लाख। आई होप दिस इज क्लियर, आई एम नॉट राइटिंग दिस केस बट दिस कैन ऑल्सो बी अ केस जहां पर ए बी तो अपने कैपिटल को एडजस्ट कह रहा है कि साथ में वो लोग इतना पैसा लेकर के आ रहे हैं जिससे वो लोग सी को भी पे ऑफ कर सकें। तो फिर ए का 2 लाख, बी का 1 लाख और सी को पे ऑफ करने के लिए, और तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना बन गया हमारा 3,50,000। अभी ए का कैपिटल होना कितना चाहिए 3,50,000 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा ये, नहीं 3,50,000 इंटू 3/5 2,10,000 और है कितना 2 लाख, माइनस कर दोगे 10,000 और लेकर के आ जाएगा। वैसे ही बी का होना कितना चाहिए 1,40,000, बी का करोगे फिर कितना आएगा 1 लाख और है कितना 1 लाख, तो ये भी कितना पैसा लेकर के आएगा 40। अच्छा ए 10 बी 40 कितना लेकर के आए समझ में 50 सी को पे ऑफ करने के लिए 50,000 रुपये लेकर के आए कि नहीं लेकर के आएगा। कभी कभी कहता है कि दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेंटेन अ बैलेंस इन कैश ऑफ ₹10,000। अब मान लो मेरे कैश में इसी सेम सर्कमस्टेंसेस में एक केस और आगे बढ़ेगा, दे ऑल्सो वांटेड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैश एट ₹10,000 और मान लो मेरा कैश का बैलेंस है एग्जिस्टिंग मेरा बैलेंस है मान लीजिए एक बार के लिए 4,000 रुपये, तो 6,000 रुपये और चाहिए। अब आपका देखो कैपिटल कितना होगा ए का 2, बी का 1, सी का 50 और जो कैश का बैलेंस मेंटेन करना है उसका 6 और 2 1 50 6 2 लाख 1 लाख, तो ये है ही है 50 और सी के लिए आ रहे हैं और 6,000 और 3,56,000। ये क्या बन गया पूरी फर्म का कैपिटल। अब इसके बाद आप काम कर लोगे। अच्छा मान लो अगर फर्म का कैश हो 25 और मेंटेन करना हो 15, सॉरी मेंटेन करना हो 10, है कितना 25 और मेंटेन करना हो तो 15 बेसी है। तो अब क्या करोगे, अब ए का 2, बी का 1, सी का 50 माइनस 15 क्या करोगे, क्योंकि 15 अपने पास में कैश बेसी है तो हम माइनस कर देंगे कितना रुपया 15,000। तो ऐसे करके आपको सर्कमस्टेंसेस दे सकता है स्टूडेंट्स, बट दिस इज वेरी मच क्लियर जो मैंने अभी आप लोग को बताया। सो नाउ यू कैन बेसिकली राइट इट डाउन।